नमस्ते दोस्तों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञान में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजनीश्वर मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक कुशलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कमु अनुसार आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और रावण और जटायु की लड़ाई हो रही है। उन्होंने सीता जी को उठा लिया है, तो रावण को जटायु ने चोंच मार मार के मूर्छित कर दिया है। आगे देखते हैं। तब सब क्रोध निसीचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख परा खग धरणी, सुंदरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाई और बहोरी, चला उताई त्रास न छोड़ी, करती विलाप जाति नव सीता, व्याधि विवश जन्म मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी थी। गिरी पर बैठे कपिल निहारी, हरि हरि नाम दीन पट डारी, एहि विधि सीता ही सो ले गयहु, बन अशोक मह राखत भयहु। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्होंने अशोक वन में ले जाकर रखा। हारी परा खल बहुविधि, भय और प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप राखी से जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करके और सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवान्न पारायण छठा विश्राम। जे ही विधि कपट कुरंग, संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर, रटते रहते हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी जो दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे राम नाम रटते रहते हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता तीन विशेषी, जनक सुता परिहरि हूँ अकेली, आयहु तात वचन मनु पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप से चिंता करी और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। निशिचर निकट फिरहि वन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर चोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर और हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जैसे प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी के रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के जैसे व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाय गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नहीं पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहुत भांति, पूछत चले लता तर पाती। वे विलाप करने लगे, हाय गुणों की खान जानकी, हाय रूपशील और व्रत और नियमों से पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री रामचंद्र जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजर सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों,
तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, घोड़ों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली दामिनी, कमल सरद शशि, अह भामिनी, बरुद पास मनोज धनुहंसा, गज केहरी निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद पूर्णिमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल, कनक, कदली, हर्ष शाही, नेकुन संक सकुच मन माही। सुनो जानकी तेहि बिनु आजू, हर्षे सकल पाए जन राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमानवश फूल रहे हैं। किमी सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट ही कस नाही। एहि विधि खोजत बिलमत स्वामी, मनहु महा विरही अति कामी। तुमसे यह अनोखी स्पर्धा कैसे सही जाती थी? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड के अथवा महामहिमामही स्वस्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी श्री सीता जी को पूछते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीत पति देखा, सुकृत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं थे, उनके चिन्ह थे। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निर्खी राम छवि धाम मुख विगत भय सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, अर्थात उसके सिर पर कर कमल अपने हाथ का स्पर्श किया, अपने हाथ को फेरा। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गिद्ध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव वीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर ली। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है और उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयम गुसाई, बिलपति अति गुरुरी की नाई। तरस लगी प्रभु राख्यो पुराना, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गुसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा में गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखम ताता, मुख मुस्काई कहते ही वाता। जाकर नाम मरद मुख आवा, अधमऊ मुकुट कोई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे तात, शेर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुखों में आ जाने से अधम अर्थात महापापी भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर लागे, राखो देहि नाद के खागे। जल भरी नयन कही रघुराही, तात करम निजते गति पाई। वही आप मेरे नेत्र के विषय में होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को देखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति को पाया है। परहित बस जिन्हें केवल माही, तिन्हें कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तम तज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूर्ण कहा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, दूसरे का हित समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, अर्थात सब कुछ पा चुके हैं।
सीता हरण तात जनी कहु पिता संजाई, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन हरिवारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मणि, पाथोदिगात सरोज मुख, राजीव आय लोचन, नित नौमि राम कृपा, दिखाहु बाहु विशाल भव मोचन। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भैंस को छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, अविकार, एक अगोचर, गोविंद, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज करि गावहि, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जरि पावहि, जो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोहहि, मम हृदय पंकज अंग अनंग बहुचल सोहहि। जिनको श्रुतियां निरंजन अर्थात माया से परे, ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा कर रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पयम सयंती जम जोगी जप, करि करति मन गो बस सदा, सो राम रमानी अस संतत दास सब, त्रिभुवन धनि मम उर बसौ सो, समन संसृति जासु कीरति पावनि। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषय और विषम और शम है और सदा शीतल और शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी
रमा निवास श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली। अविरल भक्ति मांगी वर्त गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित नीच कर किनी राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर कृतराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से करते हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण वितु रघुनाथ कृपाला, गिद्ध अधम ठग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। पुनि सीता ही ध्वजत दो भाई, चले विलोकत बहु वन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों का अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चल दिए। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता विटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब रही साथ के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, सिंह और हाथी रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कमंद राक्षस को देखा और उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्मकुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरण कमलों को देखने से वह शाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी जो, कर भूषण से मोहि समेत विरंची शिव, बस ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सावत ताड़प परुष कहंता, विप्र पूज्य से गावा ही संता। पूजई विप्र शील गुण हीना, शूद्र निर्गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहीं निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयो गगन आपनी गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना भागवत धर्म कहकर उसे समझाया और अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। उसके बाद श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति को पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझे जिय भाए। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे और शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए हुए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके और उनका मन प्रसन्न हो गया। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथार्थ स्थान जाने का आह्वान करते हैं। कथा विश्राम बहुत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन ध्यान से आइए तहाँ करो मान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरा कोटि अपराध। राम लखन सहजान के सदा करो कल्याण, श्रोता सवासन वे शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शनि विनय करू कर दो। लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय माता।